हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्यालय क्लासेस यूट्यूब चैनल, जहां मैथ्स से मसालेदार और कॉन्सेप्ट से फुल सॉलिड। तो स्टूडेंट्स, कभी आपने मैथ्स का ब्रेकअप देखा है? अरे भाई, दुनिया में ब्रेकअप दिखते दिखते ये क्या हो गया? मैथ्स से नहीं ब्रेकअप हो गया? कभी सुना है आपने मैथ्स का ब्रेकअप? ये तो गजब हो गया भाई, मैथ्स ने भी ब्रेकअप कर लिया। नहीं सुना ना? आज मैं आपको बताती हूँ कि मैथ्स से भी ब्रेकअप हो सकता है। तो इसी चीज को समझाने के लिए आज ही स्टार्ट करेंगे टॉपिक ऑल्टरनेटिव, जो है क्लास 12 का चैप्टर 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसी हो गया मैथ्स सब रिकॉर्ड? करे स्टार्ट। ओके, देखे ऑल्टरनेटिव क्या होती है। जैसे हो गया मैथ्स का ब्रेकअप, देखे थे राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव होती क्या है आके भाई? हम लोगों को भी तो बताओ ऑल्टरनेटिव होती क्या है। अब कॉन्स्टेंट के लिए अगर मैं बात करूं कि एक एग्जाम्पल कि एक ट्रेन है, ट्रैक पर जा रही है, एकदम से ट्रैक टूटा हुआ है बीच से, तो क्या होगा? ट्रेन को जू करके ऊपर उछल जाएगी और हम लोगों जो ट्रेन में बैठे के उन लोगों का राम रच सकते हैं होना ही तय, राइट। तो वही वो चीज कह रहे हैं कि कॉन्टिन्यूटी ब्रेक तब होती है जब बीच में कोई ब्रेक आ जाता है, कुछ भी तरह का ब्रोक हो जाता है, तो उस चीज को हम कहते हैं कॉन्टिन्यूटी नाम होना, डिस्कॉन्टिन्यूस हो जाना। और वही मान सब ब्रेकअप चार्ट। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि लिमिट जो है वो x टेंड्स टू a जो है वो फंक्शन x के इक्वल अगर नहीं होगी तो देयर इज डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूस हो जाए। तो भाई कॉन्टिन्यूस सब होगा अगर ये ब्रोक है, टूटा हुआ है, इक्वल नहीं है, मतलब डिसकंटिन्यूस हो रहा है। तो भाई पहले ये तो बता दो कॉन्टिन्यूस कब होगा? भाई वो भी पता वो, और किनेस कब होना है? कॉन्टिन्यूस होता है जब फंक्शन जब लिमिट एग्जिस्ट करती है x इज इक्वल्स टू पे, जो हमारा x है वही हमारा a के फॉर्म में रखा जाएगा। फंक्शन डिफाइंड होगा, जो फंक्शन की वैल्यू हो रही होगी वही x इज इक्वल्स टू a के फॉर्म में आ रही होगी, और लिमिट इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू a आ रही होगी। इसका मतलब है कि लिमिट x टेंड्स टू a, f(x) इज इक्वल्स टू f a। f(x) जो होगा वो f a के इक्वल होगा। समझ रहे हो? एक और एग्जाम्पल लेते हैं, देखते हैं। एग्जाम्पल ये है कि एक पर्सन है, वो प्लान करता है कि वो जिम जाए। ठीक है, अच्छी बात है, फिट होना बहुत जरूरी है। जाओ जिम, बिल्कुल अच्छे से डब्बल डम्बल बनाओ, है ना। तो उसने प्लान किया, ओके, तो दैट मीन्स लिमिट पे एग्जिस्ट करते हैं। सेकेंड, उसने क्या किया, उसने मेंबरशिप फीस भी दे दी। वेरी गुड, डेडिकेटेड है पूरा, भी पैसे नहीं दिए उसने। वेरी गुड। तो अब उससे क्या किया, फंक्शन भी डिफाइंड है, लेकिन वो गया, वो आंसी हो सकता है, सोता रह गया, सुबह में उसने गया नहीं। उसके पास हजारों बहाने हो सकते हैं कि मेरे को ऑफिस क्या के टाइम ही मिला, मैं बस शाम इतना, हाँ ओ माय गॉड मैं क्या कहूँ। तो भाई जब अगर कैसा हाल रहेगा तो फिट होने वाला जो गोल है वो तो आप भूल ही जा, क्योंकि आप एक तरफ सोचते हो डंबल और दूसरी तरफ हम चुचता रहे हो। ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो बट वो जब कभी चाहेगा ही नहीं तो वैल्यू और लिमिट इक्वल होंगे ही नहीं ना। वो चाहता है कि वो फिट हो, बट जब वो गया ही नो, फिट कैसे हुआ? नहीं हो सकता। तो यहाँ पर वो डिस्कॉर्डिंगस हो गया। ये उसने प्लान भी किया, उसने पैसे भी पे कर दिए, लेकिन वो गए, फिर यहाँ का तो वो हो गया फुल गलती, डिस्कॉर्डिंग्स, क्योंकि वो चाहता था जाना, लेकिन वो थोड़ा आजी का सोता रह गया, किसी को मिल गया। अगले दिन फिर प्लान करेगा कि हाँ मैं जाऊंगा, फिर सुबह मन नहीं करेगा, फिर सुबह आते को ले सोता रह चाहे लो, फिर नहीं जाए। रुपिट होने वाला गोल तो उसका नया थ्रो हो गया ब्लॉक, राइट। तो इसलिए यहाँ पर ये जो लिमिट होती है वो डिस्कॉन्टिन्यूअस हो जाए। समझाया? किसी और बारे के लिए नहीं, क्लियर है? ओके, लेट्स गो। ओके, इसको अगर हम ग्राफिकली अंडरस्टैंड करें तो ग्राफिकली अंडरस्टैंड में अगर तुम देख रहे हो तो पहला वाला ग्राफ जो है वो कॉन्टिन्यूअस, वो तुम्हें दिखा रहा है कि जब ग्राफ बनाते हुए पेंसिल एक बार भी नहीं उठे, पेंसिल को उठना ही नहीं है, वो कॉन्टिन्यूअस है। अगर एक बार पेंसिल उठ गई गलती से,
वो डिसकॉन्टिन्यूस हो गया, राइट। तो अगर ग्राफ बनाते हुए पेंसिल एक बार भी ना उठे तो देन इट इज कॉन्टिन्यूअस। और अगर गलती से भी वो एक बार उठ गई किसी भी चीज के को व्हाटएवर रीजन इट इज, तो वो तो ग्राफ हो गया डिसकॉन्टिन्यूअस। समझा? तो पेंसिल नहीं उठनी चाहिए, जो हो जाए। ओके ओके, नेक्स्ट we'll do with the types of discontinuity. There are three types of discontinuity. सबसे पहला आता है remover discontinuity. That means कि अगर बीच में अंदर होल आ जाए, तुमको जा रहे थे स्ट्रेट पर बीच में छेद आ गया, डूब गए। जैसे कि मैंने ट्रेन वाला एग्जाम्पल दिया, जा तो रहे थे बीच में छेद आ गया, डूब गए। तो दैट इज नोन एज रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। नेक्स्ट जॉन डिसकॉन्टिन्यूटी, जिसमें हमारा LHL is left hand limit is not equals to RHL, राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, तो तब जाकर क्या होगा, वो जम डिसकॉन्टिन्यूटी होगा। इसका हम एग्जाम्पल भी करेंगे आगे, जिससे आप LHL और RHL अगर इक्वल नहीं होगा तो देन इट इज नोन एज जम डिसकॉन्टिन्यूटी। ये नाम शायद तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ये आ सकते हैं एग्जाम में। ओके ओके, नेक्स्ट इज थर्ड इज इनफाइनाइट डिसकॉन्टिन्यूटी, जिसमें जो फंक्शन है वो इन्फिनिटी हो जाता है, तो वो ग्राफ चला जाएगा इन्फिनिटी पर। हाँ, इन्फिनिटी नहीं मिलने का तो वो डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, वो कहीं पर भी कॉर्डिनेट्स नहीं, वो देखो वो ग्राफ इन्फिनिटी कॉज किया है। ओके यस, लेट्स टॉक अबाउट द चेकिंग कॉन्टिन्यूटी। यहाँ पर हम बात करें किस तरह से हम क्वांटिटी को चेक करेंगे। सबसे पहले f(x = x²। ओके, f(x = x² तब होगा जब x लेस देन 1। ठीक है, तो ये हमारा LHL होगा, ये हमारा LHL होगा, क्योंकि x में हम 1 माइनस देके मतलब 1 से कम, तो दैट इज पर्सी x²। x² का मतलब x क्या है यहाँ की 1, तो ये 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 1। अब RHL क्या होगा, RHL का मतलब होता है x टेंड्स टू 1 प्लस दैट इज x प्लस 1। अब x क्या नहीं है यहाँ पे, x तो है 1, तो 1 प्लस 1 ये को हो गया 2। तो और हमारा fx इज इक्वल्स टू fa भी होना चाहिए, fx इज इक्वल्स टू fa, तो वो तो हमारा है जब x इज इक्वल्स टू 1 है, तो तब क्या है, दैट इज इक्वल्स टू 2। तो हम ये बोल सकते हैं कि RHL और fx है 2, लेकिन LHL नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो गया, LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL, इसी वजह से ये डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया एट x इज इक्वल्स टू 1। ओके, समझ आया? गुड। ओके, नाउ व्हाट आर द इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स इन द क्वांटिटी। ये है कि पॉलिनोमियल फंक्शन, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन क्यों ना हो, वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए कि अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल फंक्शन है तो वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा। कोई रैशनल फंक्शन है वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा हमेशा, एक्सेप्ट डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए, किसी की फॉर्म में डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए, तो तब तक वो क्या रहेगा, वो कॉन्टिन्यूअस ही रहेगा। समझ आया? ओके, नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल आर कॉन्टिन्यूअस इन देयर डोमेन। ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस जो होते हैं जैसे ये तुम्हारा sin x cos x, इसके डोमेन जो भी होते हैं ये सारे के सारे तुम्हारे कॉन्टिन्यूअस हुए। रेंज की बात नहीं कर, डोमेन की बात कर, तो वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस है। ओके ओके, नेक्स्ट। ओके, सो यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी खत्म होता है, तो कॉन्टिन्यूटी में इतना नहीं पार्ट है, हम आगे बात करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी की इन द नेक्स्ट पार्ट। तो यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है, मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराऊंगी, इसके लिए मैं एक नया वीडियो लाऊंगी क्वांटिटी का, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स ये करनी है, उसकी अलग वीडियो होगी। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया वो तो प्लीज टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, और अपने फ्रेंड्स को अगर इस चीज को भेज दीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।